इसको बोलते हैं विलोपन विधि। जब क्वेश्चन को क्या किया जाए, विलोपित करके लगाया जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। अब बात समझिए, जो बच्चे क्लास 8th में यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम की बुक पढ़े होंगे, जो क्लास 8 प्राइमरी या जूनियर की बुक पढ़ते हैं, उनको ये क्वेश्चन पहले से इस टाइप का क्वेश्चन लगाना बताया गया होता है। अब एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज बहुत कम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लगाना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप जानते हैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको गूगल पर भी मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रयास नहीं कर रहा था एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए। लेकिन अब आप लोगों की डिमांड है सर एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए, तो पहले मैं एनसीईआरटी पर ही आता हूँ और एनसीईआरटी को पहले समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। लगभग 2 महीने में एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात हम देख लेंगे। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, इसको आपको लगाना किससे है, कि आपकी बुक जो कह रही है वो कह रही सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे आप पहला इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिए, आपको दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पर थोड़ा सा चमकता होगा, आप ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, अब बाई मिस्टेक लिख दिया हो तो आगे देखता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ध्यान समझिएगा बात को, जब आपको x की वैल्यू आ गई, यही x की वैल्यू आप उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान समझिए, x की वैल्यू आपको यहां मिल गई, तो यहां क्या लिखेंगे आप, नाउ, क्या, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 14 minus y in इक्वेशन सेकंड। हम दूसरे इक्वेशन में क्या रखते हैं, इसी को उठाकर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक। x की वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई, क्या 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान समझिएगा, देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस 14 माइनस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू उठा करके कहां रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो सेकंड में रख दीजिए, इसमें रखते हैं सेकंड में। तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान समझिए, ये x की वैल्यू, इतनी x की आपकी क्या है वैल्यू है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -2y, इस 14 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 14। अब चूंकि 14 हमारा बड़ा है और साइन किसका लगा है, माइनस का, यहाँ पे 14 में से जब 4 ऐड करेंगे, -14 में 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा -10 आएगा। यह -2y इज इक्वल टू 10, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, तो y इज इक्वल टू 2 5 जा 10, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल करके आई 5, ठीक। अब इसी y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, नाउ आगे, नाउ कितना था, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, बात समझिए आप, y की वैल्यू आपको 5 मिली थी, यही हम पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी
x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू कितना है 9। ये हो गई आपकी वैल्यू। ये तो क्या था, ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देखते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ध्यान समझिए, दोनों के मतलब दोनों में कोएफिशिएंट सेम है। जब कोएफिशिएंट सेम होते हैं सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ हम इन दोनों में क्या करें, हमको एक की वैल्यू मिल जाए। ठीक, या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है, तो हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा x ऐड होगा, ये माइनस हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ कोई साइन माइन, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव से होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड का जब मतलब प्लस का मल्टीप्लाई इस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस जाए कितना आएगा, सॉरी प्लस कर रहे हैं 14, और कितना हो जाएगा 18। इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। क्योंकि भैया ध्यान से ही समझिए, हम प्लस कर रहे हैं, जब प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस से होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इसलिए अब माइनस और ये प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना है 18 आया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आया 18/2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपको मिल गई 9। x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू आपको मिल गई 9। अब यही कर दिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 इन एनी इक्वेशन, चाहे जिसमें यहाँ पर रख दो। ठीक, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब ये 9 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 9, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो इधर तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और इधर क्या था, एलिमिनेशन मेथड। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो लंबी ना बने, नहीं तो फिर कट जाएगी। तो इसके लिए अभी इसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, आप लोगों की डिमांड पर ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक ना, अगर किसी को भी कहीं समस्या होती है तो आप बताइएगा। थैंक यू।